पोलियो का शिकार था देश का हेल्थ सिस्टम। मोदी के काल में शुरू हुआ सही इलाज। नृपेंद्र मिश्रा ने बताई हकीकत। प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा ने कोरोना की दूसरी लहर के कारणों और उससे जूझ पाने में आई दिक्कतों का गंभीर विश्लेषण किया है। उन्होंने इसे परफेक्ट स्टॉर्म यानी पूर्ण तूफान करार दिया है। इसकी वजह में लोगों का सावधानी छोड़ देना, वायरस की अप्रत्याशित रफ्तार का होना और साथ साथ स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे की कमियां शामिल रहीं। साथ ही भारत के संघीय ढांचे की ऐसी खासियतें भी रहीं जिसके चलते केंद्र लाचार नजर आया। भारत चीन नहीं है जहां तानाशाही के फरमान जारी कर दिए जाएं। स्वास्थ्य वैसे भी राज्यों के खांचे का विषय है। नृपेंद्र मिश्रा ने आजादी के बाद देश के स्वास्थ्य ढांचे के प्रति जवाबदेही और प्राथमिकता की कमी का भी गहराई से विश्लेषण किया है। उदाहरण के लिए भारत में पोलियो टीकाकरण साल 1979 में शुरू हुआ। इससे चौथाई शताब्दी पहले ये अमेरिका में शुरू हो चुका था। इसी तरह हेपेटाइटिस बी को साल 2002 के टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया, जबकि 20 साल पहले ही इसके टीके अमेरिका में व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध थे। स्मॉल पॉक्स के मामले में तो अति हो गई। देश में स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन मिशन साल 1962 में लॉन्च किया गया, जबकि आलम यह था कि साल 1974 तक भारत इसके प्रभावों से जूझ रहा था। भारत में जब यह आखिरकार साल 1977 में समाप्त हुआ, उससे 25 साल पहले अमेरिका और यूरोप में समाप्त हो चुका था। इस बीच कितनों की जान गई, कितने शारीरिक तौर पर अपंग और अक्षम हुए। उत्तर भारत में इंसेफ्टिलाइटिस से हजारों बच्चे जूझ रहे थे। इस खतरे पर साल 2017 में पहली बार तब गंभीरता से कार्यवाही की गई जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कुर्सी संभाली। यही हाल देश की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था का रहा। देश में सिर्फ एक ही एम्स था, दिल्ली में। साल 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद इन पर तेजी से काम शुरू हुआ और आज देश में 20 से अधिक एम्स हैं। आयुष्मान भारत उस पिछड़े भारत तक भी चिकित्सा की रोशनी पहुंचा रहा है जो आजादी के बाद से जूझ रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी के कमान संभालने के बाद से स्वास्थ्य सेवाओं के सिलसिले में गंभीरता से नीतियां बननी शुरू हुई। मल्टीनेशनल कंपनियों की एंट्री, फार्मा सेक्टर का विस्तार, क्लिनिकल ट्रायल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने इस क्षेत्र में हलचल पैदा की। फिर भी मोदी सरकार के आने तक सुविधाओं का ये गैप काफी बड़ा हो चुका था। मोदी सरकार ने समग्रता के दृष्टिकोण के साथ इस समस्या के समाधान की दिशा में काम करना शुरू किया। स्वच्छ भारत लॉन्च किया गया। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए इंद्रधनुष की शुरुआत हुई। आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन ने इस क्षेत्र में उम्मीद की नई किरण पैदा की। साल 2015 में नई स्वास्थ्य नीति के जरिए निजी क्षेत्र की अधिक हिस्सेदारी का रास्ता खोला गया। दूर दराज के इलाकों में टेलीमेडिसिन की सुविधा को गति दी गई। आधारभूत ढांचे का विस्तार किया गया। मगर कोविड-19 ने हमारे चिकित्सा ढांचे पर अतुलनीय दबाव डाला। पहली लहर के दौरान चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने की जबरदस्त कोशिशें हुई, मगर दूसरी लहर की गति और तीव्रता इस सब पर भारी पड़ गई। इस सब के बावजूद देश में हालात सुधारने के लिए बेहद तेजी से कोशिशें की गई हैं। अब तक 20 करोड़ से अधिक कोविड टीकों को लगाने में सफलता हासिल करना इस दिशा में बेहद अहम कदम है। इसकी तुलना आप उस दौर से कीजिए जब भारत से दशकों पहले ही दूसरे विकासशील देशों में पोलियो और स्मॉल पॉक्स को समाप्त किया जा चुका था, जबकि आज कोविड के टीकों की प्रगति के मामले में हम अमेरिका से बस थोड़ा ही पीछे हैं। कोविड की ये लड़ाई भी हम जीत लेंगे। देश के हर नागरिक तक समग्र स्वास्थ्य ढांचे को पहुंचाने का युद्ध शुरू हो चुका है। नतीजों के असर भी दिखने लगे हैं। इस वक्त हेल्थ केयर में सरकारी निवेश बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है, खासकर रिसर्च के क्षेत्र में। देश के ग्रामीण और दूर दराज के हिस्सों में स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी बेहद सख्त जरूरत है। चूंकि काम हो रहा है, इसलिए लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। साथ साथ मिलकर प्राथमिकता से काम करके और संसाधनों का सही उपयोग कर हम स्वास्थ्य सेवाओं के इस ढांचे को मजबूत करने के अभियान में सफल हो सकते हैं।